नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी टेट सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप इन क्वेश्चन को समझ सकें, एग्जाम में आए तो कर सकें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा, प्राणी का केवल शारीरिक व्यवहार या फिर केवल संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं या फिर प्राणों को व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। इस जो प्रैक्टिस सेट का टेस्ट है इसमें 30 क्वेश्चन है, इसको एज अ मॉक टेस्ट लीजिए। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ये जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राणी के व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया बंटू और टीचनर किस संप्रदाय से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है हमारा संरचनावाद या फिर गेस्टाल्टवाद या फिर व्यवहारवाद या फिर प्रकारवाद। आपको बताना है यहाँ पर बंटू एंड टीचनर किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोनों ही जो है संरचनावाद से संबंधित है। पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है। पहला है हमारा दूरभाष सर्वे या फिर व्यक्तिगत साक्षात्कार या फिर डाक प्रश्नावली या फिर प्रेक्षण विधि। आपको बताना है कम से कम समय में संपन्न किया सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला यानी कि दूरभाष सर्वे। पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आर्मी बीटा किस प्रकार का प्रशिक्षण है। पहला है हमारा व्यक्तिगत शाब्दिक प्रशिक्षण, दूसरा है सामूहिक अशाब्दिक प्रशिक्षण, तीसरा है व्यक्तिगत क्रियात्मक प्रशिक्षण या फिर चौथा हो जाएगा सामूहिक शाब्दिक प्रशिक्षण। आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो आर्मी बीटा किस प्रकार का प्रशिक्षण है, तो ये हमारा है सामूहिक अशाब्दिक प्रशिक्षण। ध्यान रखना, सामूहिक अशाब्दिक प्रशिक्षण। अगला है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया है नर्तकी में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, दूसरा है शारीरिक गतिक बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि। किसमें, नर्तकी में निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानता, तो बी वाला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6। यदि मोहन की बुद्धि लाब्धि 70 तथा सोहन की बुद्धि लाब्धि 140 है तो निष्कर्ष क्या होगा। दोनों की बुद्धि समान है या फिर मोहन प्रतिभाशाली है या फिर सोहन मंदबुद्धि है या मोहन की बुद्धि औसत से कम है और सोहन की बुद्धि औसत से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कौन सा हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल सही, मोहन की बुद्धि जो है औसत से कम है और यहाँ पर जो सोहन की बुद्धि है वो औसत से काफ़ी ज़्यादा है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 7। बुद्धि सीखने की योग्यता यह कथन किसका है। टर्मन का है, बकिंगन का है, थॉगटाइप का है, स्टर्नर्स का है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही इसका हो जाएगा। बुद्धि सीखने की योग्यता, तो ये हमारा है बकिंगम का कथन है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 8। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हमारा बुद्धि जन्मजात होती है, दूसरा है बुद्धि विकासशील प्रक्रिया है या फिर बुद्धि पर्यावरण से प्रभावित होती है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो यही वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि बुद्धि जन्मजात होती है, विकासशील प्रक्रिया है और पर्यावरण से भी प्रभावित होती है। अगला हमारा है टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है। प्रश्न नंबर 9 है, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है। सीखने की योग्यता माना है, अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है, समायोजन की योग्यता माना है या फिर समस्या समाधान की योग्यता माना है। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता। अगला हमारा है कैरेन हार्नी के अनुसार मौलिक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है। तो बताइए मौलिक अवस्था का जो विकास है वो किस में होता है। मौलिक चिंता का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये होता है बाल्यावस्था में। कब होता है, बाल्यावस्था में। ठीक है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 11। अल्फ्रेड बीने किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड बीने जो है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रांस से थे। अगला है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध से पहले। अगला हमारा है विद्यालय में शिक्षक के चयन के लिए किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। पहला हमारा है अशाब्दिक या फिर क्रियात्मक या फिर शाब्दिक या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विद्यालय में शिक्षक के चयन के लिए किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाब्दिक। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14। स्मृति का सही क्रम कौन सा है। तो पहले संचयन है, फिर पुनः प्राप्ति है या फिर कूट संकेतन है, या फिर पुनः प्राप्ति है, कूट संकेतन है या फिर संचयन है। संचयन हो जाएगा, कूट संकेतन हो जाएगा, पुनः प्राप्ति हो जाएगी। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही होगा चौथा वाला, यानी कि कूट संकेतन होगा, फिर संचयन होगा, फिर पुनः प्राप्ति होगी। कूट संचेतन होगा, फिर संचयन होगा, पुनः प्राप्ति होगी। ध्यान रखना डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर कहा गया किस सिद्धांत में संवेगात्मक अनुभूति का उत्पन्न होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है।
तो बताना है आपको ये किस सिद्धांत में है। पहला हमारा है कैनन बार्ड सिद्धांत, जेम्स लॉजे सिद्धांत, और साल्टर सिंगर सिद्धांत, या फिर सक्रियण सिद्धांत। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला, यानी कि जेम्स लॉजे सिद्धांत। अगला है मोटिवेशन किसकी व्याख्या करता है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करता है। व्यवहार कैसा होता है, व्यवहार कहाँ होता है, या व्यवहार क्यों होता है, या फिर व्यवहार कब होता है, किसकी व्याख्या करता है। जो मोटिवेशन है वो व्यवहार क्यों होता है इस बात की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया प्रेरक यानी कि मोटिव एक कैसा कारक है। तो आंतरिक कारक है, बाह्य कारक है, शारीरिक कारक है, या उपरोक्त सभी हैं। आपको बताना है मोटिव कैसा कारक है। तो मोटिव कैसा है, आंतरिक कारण है। पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रेरणा का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। चेहरे के भाव से, बातचीत से, व्यवहार से, या फिर बुद्धि लब्ध से। आपको बताना है प्रेरणा का अनुभव कैसे लगाया जा सकता है। तो प्रेरणा का अनुभव लगाया जा सकता है व्यवहार से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बताइए व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित किया सकता है। केवल शारीरिक, मानसिक, या फिर मनोशारीरिक, या फिर सामाजिक। तो व्यक्तित्व को जो है मनोशारीरिक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर कहा गया कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिस व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या है, मूल आदत है, मापदंड है, चरित्र है, या फिर व्यक्तित्व है। बताइए। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 21। व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्त समायोजन का निर्धारण करने का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन हमारा व्यक्तित्व स्थिर होता है, व्यक्तित्व जन्मजात होता है, या फिर व्यक्तित्व अपने ढंग का होता है, व्यक्तित्व केवल पर्यावरण यानी कि वातावरण पर निर्भर करता है। तो बताइए यहाँ पर कैसा हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है। व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारण करने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व जो है अपने अपने ढंग का होता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कारण नहीं है, यानी कि रीज़न नहीं है, बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अत्यधिक कार्य, या फिर नींद की कमी, या विश्राम है, या मानसिक तनाव है। तो यहाँ पर जो हमारा विश्राम है ये जो है थकान का कारण नहीं है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 23। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक होता है। केवल अनुशासन में, केवल पाठ्यक्रम निर्माण में, या फिर केवल बाल विकास के अध्ययन में, या फिर बालक के सर्वांगीण विकास में। आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला ही, बालक के सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक होता है, तो सर्वांगीण विकास में। अगला हमारा है इंट्रोस्पेक्शन में किसका निरीक्षण किया जाता है। स्वयं का अंतर्दर्शन विधि में किसका निरीक्षण किया जाता है। तो स्वयं का किया जाता है, दूसरों का किया जाता है, पशुओं का किया जाता है, समाज का किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होगा और बताना होगा कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। अगला हमारा है निरीक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो मेथड है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। स्वयं का, दूसरों का, अपनी भावनाओं का, या फिर ईश्वर का। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरों का ऑब्जर्व करना है, का मतलब ये होता है दूसरे को ऑब्जर्व करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसे को बोलते हैं निरीक्षण विधि। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 26। यहाँ पर कहा गया शारीरिक विकास का क्षेत्र है शयानुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, अतःस्रावी ग्रंथियाँ, या फिर ये सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होगा। तो उम्मीद है आप सभी इसका आंसर समझ रहे होंगे, यानी कि सभी तीनों ही चीज़ें जो हैं शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। आगे हमारा है व्यवहारवाद, यानी कि बिहेवियरिज्म के जनक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बताइए इसका जो है जनक कौन है। तो इसका जनक है वाटसन। इसके जनक है वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन है। अगर आपने हमारी CTP थ्योरी वाली क्लास ना देखी हो 15 मिनट की, उसको एक बार जरूर देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कुछ ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, उसमें सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी गई हैं। अगला हमारा है दो बालकों के समान योग्यताएं नहीं होती हैं। दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन किसका है। हॉरलॉक का है, या फिर सोरेनसन का है, या फिर कुरेन क्रो का है, या बीने का है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो हमारा पहला वाला यानी कि हॉरलॉक का कथन है, दो बालक जो है समान योग्यताएं नहीं होती हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर देखते हैं संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसके संबंधित है। मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, ध्यान का विकास से, या फिर भाषा के विकास से। जो संवेदना है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये जो है मानसिक विकास के जो है संबंधित है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 30, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा इस प्रैक्टिस सेट का। आपको बताना है इसका आंसर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है। तर्क का, जिज्ञासा का, क्यूरियोसिटी का, निरीक्षण का जो ये शक्ति का जो है विकास किस आयु में होता है। तो यहाँ पर होता है 11 वर्ष की आयु में। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।